हेलो बच्चों, मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट नंबर 80 डिस्कस करेंगे जिसकी डेट है 6 अक्टूबर 2020। तो ये बच्चों आपकी कॉमन वर्कशीट है जो कि क्लास है आपकी 6 to 8। एज यूजुअल आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस जो कि सामाजिक है हिंदी मीडियम में। ये हम हिंदी मीडियम की वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं। तो जल्दी से बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस, उसको जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रदूषण। प्रदूषण नाम से पता चल रहा है कि प्रदूषण जो है वो बहुत ही नुकसानदायक चीज है। तो देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। जो पर्यावरण है आपका, उसमें किसी भी हानिकारक पदार्थ का किसी भी तरह से मिल जाना उसको प्रदूषण बोलते हैं। तो यह भूमि, जल और वायु को गंदा कर देता है। अगर भूमि को गंदा कर देता है कोई भी पदार्थ तो उसको भूमि प्रदूषण बोल देते हैं। अगर वो जल को गंदा कर देता है कोई भी पदार्थ तो जल प्रदूषण हो जाता है। और वायु मतलब हवा, हवा को अगर कोई गंदा कर देता है तो उसको वायु प्रदूषण बोल देते हैं। और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। तो जो भी चीजें हैं, जैसे पानी है, पानी को अगर गंदा कर दिया जाए तो उसको अगर आप पीते हो तो वो आपके लिए असुरक्षित रहेगा, अनुपयुक्त रहेगा। इसी तरह से हवा भी, एक तो हवा बिल्कुल प्योर हो और एक मिलावटी हवा हो। तो मिलावटी हवा अगर आपके शरीर में जाती है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान देती है। तो प्रदूषण हमारे कहाँ पर नुकसान करता है? स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। तो प्रदूषण जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मानव द्वारा की गई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। उदाहरण के लिए जैसे कि वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण हमारा वायु प्रदूषण हो जाता है। जैसे कि आप देखते हो बच्चों, कुछ कारखाने या जैसे कि कोई फैक्ट्री लगी होती है, वहाँ पर जो काला धुआं निकलता है उससे क्या है, वो हवा के अंदर मिल जाता है, जिससे कि वो वायु प्रदूषण में चेंज हो जाता है। इसी तरह से वाहन, आप कार देखते हो, व्हीकल है, ट्रक देखते हो, या कई भी इसी तरह की कई चीज़ें जो वाहनों में, बाइक है, मोटरसाइकिल है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो वायु प्रदूषण को दूषित करती है। तो मुख्य प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया, प्रदूषण जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। वायु को अगर गलत कर देता है, गंदा कर देता है तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। भूमि को गंदा कर देता है तो भूमि प्रदूषण हो जाएगा। ध्वनि मतलब आवाज़, कई बार आप देखते होंगे डीजे पार्टी या इस तरह की पार्टियों में जाते हो तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है और स्पीकर के अगर आप पास खड़े हो जाओ तो कान फटने को हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, आवाज़ की वजह से। इसी तरह से पानी अगर गंदा हो जाता है तो वो उसको बोलते हैं हम जल प्रदूषण। तो बच्चों ये है आपकी अलग अलग टाइप जो कि यहाँ पर दर्शाई गई है। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानिए और उनको लिखना है। जैसे कि बच्चों आपको ये दिख पा रहा है, यहाँ पर ये फैक्ट्रियों का जो धुआं है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये धुएं फैल रहे हैं। ये व्हीकल बनाए हुए हैं, अलग अलग व्हीकल है, इससे भी धुआं निकल रहा है। तो मतलब इस प्रदूषण का नाम क्या होगा बच्चों? अभी हमने ऊपर देखा था, इसको बोलेंगे हवा के अंदर ये दूषित कर दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों वायु प्रदूषण। ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप देख रहे हो ये पर्सन, ये ट्रेन आ रही है, यहाँ पर स्पीकर बज रहे हैं, यहाँ हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर अलग अलग गाड़ियाँ हैं, इसकी आवाज़ से इनके कान जो है फटने को हो गए हैं। इसको बोलेंगे बच्चों ध्वनि प्रदूषण, मतलब आवाज़ की वजह से इनको बड़ा दिक्कत हो रही है, तो ये हो जाएगा बच्चों ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। इसी तरह से आप देख रहे हो ये तालाब है, इसमें गंदा जो है मटेरियल तालाब के अंदर जा रहा है। जैसे बोतलें दिखी हुई है, ये पेप्सी के प्रोडक्ट है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एंटर कर रही है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और इस टाइप की। तो ये हो जाएगा बच्चों जल प्रदूषण। क्लियर है। तो इस तरह से आपके अलग अलग प्रदूषण यहाँ पर आपको दर्शाने हैं।
ये देखो आपका जो है ज़मीन है, ज़मीन के अंदर गंदा मटेरियल ये ट्रक के थ्रू और इस तरह के थ्रू जा रहा है, तो ये किसको गंदा कर रहा है? भूमि को, भूमि प्रदूषण। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका भूमि प्रदूषण। तो ये चारों प्रदूषण हमें लिखने थे, चारों प्रदूषण हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके भी खोजें। तो दिल्ली में आप बच्चों रह रहे हो, दिल्ली की वर्कशीट है ये, तो अपने परिवारजनों से पूछे कि ये वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या है दिल्ली के अंदर, क्यों इतना प्रदूषण है हवा के अंदर, तो उसके कुछ तरीके भी आपको पता करने हैं। तो पहले तो हम देखेंगे बच्चों वायु प्रदूषण किस कारण हो रहा है। जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से जो निकलता है धुआं, उससे हमारा वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा है बच्चों गाड़ियों मतलब जैसे कि कार हो गया, आपके ट्रक हो गए, बाइक हो गई, इस टाइप से जितने भी व्हीकल्स हैं वो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमारा वायु प्रदूषण होता है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं, उद्योग मतलब इंडस्ट्री मतलब जैसे कि अलग अलग फैक्ट्रियां होती हैं जहां पर धुआं जो है काला धुआं निकलता है पाइप के थ्रू, ऊपर दर्शाया भी गया था, उससे भी आपका वायु प्रदूषण हो रहा है। खराब फसलों को जलाना, जैसे कि कई बार फसलें खराब हो जाती है तो उसको जो है जला देते हैं, वो क्या है जो जला हुआ जल रही होती है तो उसका जो धुआं है वो वायु के अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे कि उस कारण भी आपका प्रदूषण होता है। तो ये तीनों के तीनों कारण हैं जो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। अब उसके उपाय हमें बताने थे, वायु प्रदूषण को बचाने के उपाय क्या क्या होंगे। जैसे कि वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं को ऐसे समायोजित करना होगा जिससे कि कम से कम धुआं बाहर निकले। वाहन जैसे कि कई बार वाहन जैसे कि दिल्ली में आप देखते हो तो वहाँ पर अलग अलग पॉल्यूशन कंट्रोल इस तरह की चीज़ें लगाई जाती है जो कि आपका ईंधन जो है ज़्यादा प्रदूषित ना करे, तो इसको कम से कम करने की हम कोशिश कर सकते हैं। दूसरा है वनों की हो रही अंधाधुंध अनियंत्रित कटाई को रोका जाना चाहिए। जैसे कि वनों की मतलब खराब फसलों को जो जलाते हैं उसको रोकने के लिए हम वनों की हो रही अंधाधुंध जो अनियंत्रित कटाई है उसको हम कम से कम करें, तो जिससे हमारा वायु प्रदूषण से बचाव हो सकता है। तीसरा है कारखानों को शहरी क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। जो ऊपर दिया हुआ था कि कारखानों की वजह से भी वायु प्रदूषित होता है, तो क्या करें हम शहरी क्षेत्र के अंदर ना होके उससे काफ़ी दूरी पे अगर वो स्थापित करें तो उससे जो वायु प्रदूषण शहरों में हो रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी वर्कशीट, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को बच्चों लाइक करिए और अगर न्यू यूज़र है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, और फाइनली इसको बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि सभी बच्चे टाइमली कंप्लीटली वर्कशीट को कर पाए और सबमिट कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।